कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। बेटा मुझे लगता है कि लाभ भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है जिनसे तुम गुजर रहे हो। अगर तुम उस सलाह पर चलो तो चित्रांश भी बच सकता है और शायद तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में नहीं रहेगी। चित्रांश के पिता जैसे भी हो, मगर वो अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और एक पापी बाप का पुण्यवान पुत्र से प्यार कहीं ना कहीं पुण्य की जीत साबित करता है। माँ जी जल्दी आइए, मैडम अपने कमरे में नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत कष्ट दिया है। अगर आप सब मुझे माफ कर सके, मुझे भुला सके तो ये मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार होगा। मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि इस जीवन में तो अपनी मुलाकात अब कभी नहीं होगी, पर हाँ माँ, अगर मुझे अगला जीवन मिला तो मैं चाहूंगी कि तेरी लाडली बेटी बनकर, पापा की अच्छी बेटी बनकर, डॉक्टर बनकर सबको सुखी रखूंगी। तुम्हारी अभागी बेटी उर्वशी। हेलो हेलो, मैं सावित्री बोल रही हूँ। सावित्री, सुबह सुबह रोते हुए? अब तो जीवन भर रोना है। पता नहीं उर्वशी हमें छोड़ के कहाँ चली गई। उर्वशी हमें छोड़ के चली गई। सावित्री, तुम अपने आप को संभालो। हेलो सर। मिस्टर वालेश्वर, मेरा सिक्स सेंस बता रहा है कि जो मास्टर प्लान मैंने आपको बताया था उसे सफलता मिल गई है। आप जरा उर्वशी का पता लगाइए। यस, व्हाई नॉट। हेलो, क्या वाकई मिशन उर्वशी सक्सेसफुल? ओह गुड 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 गुड। रात को मिलो,
हाल हो गया, कमाल हो गया मिस्टर एन, कमाल हो गया। इधर आपका सिक्स सेंस काम करना शुरू कर रहा है और उधर उर्वशी का प्लान सक्सेसफुल हो गया। ग्रेट, यू आर सिंपली ग्रेट सर। उर्वशी को उड़ा दिया क्या? जग्गू जी, मास्टर प्लानर मिस्टर एन के प्लान्स भी एकदम अजीबोगरीब होते हैं। इनका निशाना एकदम टारगेट पर लगता है। ये आंखों से काजल चुरा भी लेते हैं और आंखों को खबर तक नहीं होती है। यू आर ग्रेट, मान गए सर, सैल्यूट टू यू, ग्रेट, यू आर ग्रेट। मिस्टर बालेश्वर, ये मुहावरे छोड़िए, हमें बताइए उर्वशी का टारगेट कैसे पूरा हुआ? ये हम सब के लिए जानना जरूरी है। सॉरी सॉरी मिस्टर जग्गू, मास्टर प्लानर मिस्टर एन अगर अपना सीक्रेट्स खोलना चाहें तो खोलें, लेकिन मैं तो अपने कमिटमेंट से बंधा हूं। सॉरी। ये आप उर्वशी के मामले को इतना रहस्यमयी क्यों बना रहे हैं? अरे सभी जानते हैं वो हमारे ग्रुप में, मेरा मतलब माफिया में थी, उसने यू टर्न लिया, हमें टीवी पर धमकाया और बीच में आपका बेटा चित्रांश आ गया। इसलिए माफिया पहले उर्वशी की गेम बजाएगा, बाद में उसको बचाने वाले की गेम बजाएगा। मेरा मतलब है आपके बेटे की। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। जग्गू जी, घुमा फिरा कर आप वही सीक्रेट जानना चाहते हैं ना कि आखिर उर्वशी का क्या हुआ? और हम भी जानना चाहते हैं बालेश्वर सिंह जी। क्या उर्वशी को मार दिया गया या गायब कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग इसे मिस्ट्री बना रहे हो? मिस्टर जग्गू जौहरी, आप हिडन विजन न्यूज़पेपर के पीछे ही सही, लेकिन उसकी मैन पावर हैं। क्यों? कल आपका पेपर खुद ही बता देगा उर्वशी की दास्तां। और हां, हो सकता है कि चित्रांश भी अपने चैनल पर कोई हाथ पैर मारे। नारा ना 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 ना। जग्गू जी, पहले आपने माफिया में आते ही अपने दिमागी शतरंजी चालों का लोहा मनवा लिया, लेकिन अब आप चूक रहे हैं। आपको पता है, कृष्णा, प्रेम और शकुंतला देवी जिंदा घूम रहे हैं, बैंड बाजा लेकर के तमाशा कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। और सुना है कि आपके बेटे ने भी हॉस्पिटल खोलने से इनकार कर दिया। तो फिर अब ह्यूमन ऑर्गन्स के व्यापार का क्या होगा, जिसका वादा आपने चीफ से किया था? मिस्टर जग्गू जौहरी, चीफ से लिए हुए 500 करोड़ रुपयों को आप आरसी और रूप रानी की तरह से टैकल मत कीजिए। मामला बहुत सेंसिटिव है। अब मिस्टर एन आ चुके हैं। जग्गू जी, आप मिस्टर एन से गाइडलाइन ले लें। देखिए, एक मिराकल तो कर दिखाया बिना गोली चलाए उर्वशी को गायब करके। बड़ी होशियारी से बालेश्वर सिंह के ऊपर आए बला को टाल दिया, वरना इस कांड में चित्रांश को तो मरना ही था। बचा लिया उसे। यस, लग तो यही रहा है। इस आदमी में दम है, नई थिंकिंग है। यही तो चाहिए माफिया को। मिस्टर जौहरी, आपको इस मिस्टर एन से शेक हैंड कर लेना चाहिए। हो गई जय जयकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, मिस्टर एन जिंदाबाद। एक तुक्का क्या फेंका, तीर की तरह निशाने पर लगा और सब बोलने लगे जिंदाबाद। अरे जग्गू जौहरी बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा सोचता है, बड़ा करता है। सब होगा। 500 करोड़ क्या, मर्डर का प्लान क्या, अस्पताल क्या, सब खुलेगा। आप देख लेना, सब दिखाऊंगा। क्योंकि जग्गू जौहरी जो करता है वो दिखाता नहीं, जो दिखाता है वो करता नहीं।
वाह, धन्य है नारद जी। यही रणनीति चाहिए आज मायावी पाप से जूझने के लिए। किस चतुराई से नारद जी ने मानव जाति की सीमाओं में रहकर उर्वशी और चित्रांश का साथ दिया और पापियों की जय जयकार भी लूटी। वाह। परंतु देखा आपने स्वामी, मायावी पाप का प्रतीक ये प्राणी जग्गू जौहरी नारद जी को कैसी टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है स्वामी। सभी पापी नारद जी के चातुर्य से प्रभावित हो रहे हैं, परंतु प्राणी जग्गू जौहरी उन्हें ही अपने वश में करने की बात कर रहा है। ये कलयुग की मित्रता के कारण अहंकार की पराकाष्ठा तक पहुंच रहा मायावी पाप है, जो किसी के वश में आने के लिए तैयार नहीं। देखिए आगे का दृश्यावलोकन। यहाँ चित्रांश उर्वशी के अचानक लुप्त हो जाने पर किन कर्तव्य विमूढ़ है। देखिए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। ने ठीक नहीं किया। सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं अंकल। पहला रास्ता, या तो पापियों से हार मान लो और उनके सामने घुटने टेक दो, और दूसरा रास्ता, पापियों से लड़ो और फिर भले ही लड़ते लड़ते अपनी जान ही क्यों न चली जाए। मैं तो तैयार था उर्वशी का साथ देने के लिए, पापियों से लड़ने के लिए मैं तैयार था, लेकिन उर्वशी कमजोर पड़ी। मेरी जान जाने से वो डर गई। पर वो गई कहाँ? अंकल, उसके लिखे हुए खत के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो। देखिए कितने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। वो नहीं चाहती कि हम दुनिया को बताएं कि वो आत्महत्या करने जा रही है। वो ये भी नहीं चाहती कि हम दुनिया को बताएं कि वो एक गुमनाम जिंदगी जी रही है। बस उर्वशी की जिंदगी की किताब पर एक प्रश्न लगाकर गायब हो गई है वो, पता नहीं कहां। और करती भी क्या चित्रांश? जरा उसके नजरिए से सोचो, कहां उसने इतनी दौलत और इतनी शोहरत, और उसके बाद इतनी बदनामी और इतना कलंक। छोटी सी जिंदगी में क्या क्या नहीं देखा उसने। बस वो एक प्रश्न बनकर आई थी और प्रश्न बनकर चली गई। अब ढूंढते रहो उत्तर। जिंदा होगी या मर गई होगी, और अगर होगी भी तो कहां होगी, कैसी होगी, कैसे जिएगी। न तो उसके पास दौलत है, न शोहरत। पापा, शायद दीदी कहीं छुपकर गुमनाम की जिंदगी जीना चाहती हो,
वैसे भी वो हम सबको परेशान नहीं करना चाहती होगी। कुछ भी कर सकती हैं वो, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है पापा। कभी कभी लगता है कि अचानक गायब होकर सब पापियों से बदला लेंगी वो, जिन्होंने उनके सीधेपन का फायदा उठाया। रात को 12 बजे तक मेरे गोद में लेटी रही, लेकिन मुझे मालूम तक नहीं होने दिया कि वो इतना बड़ा फैसला कर चुकी है। उसने हीरोइन बनने का फैसला भी 1 मिनट में ले लिया था। बेटा, फैसला लेने में वो हम सबसे आगे है। अंकल, मुझे तो सिर्फ उसकी एक ही बात चुभ रही है। तो उसने खत में ये क्यों लिखा है कि इस जन्म में वो हमसे नहीं मिलेगी? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। इन पंक्तियों का मैं क्या अर्थ निकालूं? इसका एक ही अर्थ हो सकता है चित्रांश, कि उसने अपने जीवन की एहलीला ऐसे समाप्त किया कि हम उसकी लाश पर भी आंसू न बहाएं। उसकी अंतिम क्रिया का कोई कष्ट हमें ना उठाना पड़े। वो हमें और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं देना चाहती थी। शायद वो मर गई। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आप हमेशा से यही कहते थे कि उर्वशी मेरे लिए मर गई, उर्वशी मेरे लिए मर गई। आज भी आप वही कह रहे हैं। उर्वशी मरी नहीं है, वो जिंदा है। मरने के कई और तरीके होते हैं, वो इस तरह से खत छोड़कर नहीं जाती। सुना आपने? मेरी बेटी जिंदा है। और आज के बाद उसके लिए कोई मरा हुआ शब्द नहीं कहेगा। जग्गू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आज जग्गू, आज फैसला होकर ही रहेगा। बहुत जरूरी बात करनी मुझे तुमसे। ए रूपरानी, चुप। अंगार जैसा चेहरा लिए खून के घूंट पिए बैठी है ना तू। कुछ नहीं सुनना मुझे। अब ये जग्गू जौहरी आपातकाल घोषित करता है, इमरजेंसी। कोई गिला शिकवा नहीं, क्या खोया क्या पाया सब लेखा जोखा बाद में। आज जग्गू जौहरी खतरे में है। क्यों? जिसके साथ वक्त है आज वही खतरे में है। आपातकाल लगाया जा रहा है। क्यों? बोलने पर, सोचने पर, रोने पर रोक लगाओगे जग्गू जी? नहीं, बोल, ऊंची ऊंची बोल, दहाड़े मार मार कर रो। कहे तो तेरे दफन होते हुए सपनों के लिए रौदालियां बुला दूं। अरे जब आज तक का किया किया टाइम टाइम फिक्स हो गया, तो फिर तुम्हें ना हक मिलेगा, ना आरसी मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। फिर से जाना 9 से 10 की शिफ्ट में बसों पे धक्के खाते हुए। फिर सोचना कि मैंने तुम्हें कहां पहुंचाया था। था से क्या मतलब है जग्गू? क्या मैं वहां नहीं रही? बस खंबे हिल रहे हैं। तेरा शामियाना, तेरा तंबू कब गिर जाए कोई पता नहीं चलेगा।
तू जिसके सर पे नाच रही है ना, जिसके सर पे उड़ रही है, यानी कि मैं, यानी कि जग्गू जौहरी, मेरे क्रियाकर्म का सामान आ चुका है। www.n.com का मुझ पर 500 करोड़ रुपए का कर्जा है। ना मैं अस्पताल बना पा रहा हूं, ना भांजों को मार पक रहा हूं। देख जग्गू, तेरे अस्पताल से, तेरे भांजों से, तेरे 500 करोड़ से मेरा क्या लेना देना? जग्गू, मेरा टारगेट है आरसी की जायज बीवी बनकर ऐश करना। तू अपनी संभाल, मैं अपनी संभालती हूँ। हाँ? मतलब ये औरत, अकल की दुश्मन, एक बात याद रख, जब तक जग्गू जौहरी जिंदा है तू एक कामयाब औरत है। और एक बात और याद रखना, ये जो आरसी है ना, इस दुनिया के सामने तुम्हें कभी भी अपनी बीवी स्वीकार नहीं करेगा, भले तू उसके बच्चे की मां भी बन। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन